यत्र गीता विचारश्च पठनो पाठनं तथा मदते श्री कृष्ण भगवान श्री राधया। इसलिए मैं इस श्लोक को मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा था कि गीता भगवान के इतने प्यारे ग्रंथ है तो सभी ग्रंथ पवित्र ग्रंथ है सब। व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथों को लिखा, किंतु गीता के बारे में सन ऐसे शब्द कहा जत्र गीता विचार राधयाशा। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं केवल कोई गीता अध्ययन करे, शब्दार्थ समझे अथवा नहीं भी समझे, केवल गीता पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। एक कथा मैं सुनाता हूं, शायद साउथ इंडिया की कथा है। आप लोग कोई साउथ इंडिया से आए हैं? कौन सा जगह? चेन्नई। आहा, बहुत सुंदर है। साउथ इंडिया में हमारे चैतन्य महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, महाप्रभु नहीं, चैतन्य महाप्रभु देसाई, श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर सन्यास लेकर के जब दक्षिण देश साउथ इंडिया भ्रमण कर रहे थे, तो महाप्रभु भ्रमण करते करते एक विष्णु मंदिर में पधारे और शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु, बहुत सुंदर ठाकुर जी की विग्रह जो था, उस विग्रह के दर्शन करने के लिए हर रोज बहुत लोग आते थे। बड़े बड़े विद्वान लोग भी आते थे, पंडित लोग, संस्कृत के पंडित जो है आते थे। विशेष करके आप लोग को पता भी होगा शायद, दक्षिण देश के माने साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो बहुत विद्वान होते हैं और संस्कृत जो बोलते हैं बहुत परफेक्ट रूप में बोलते हैं, नीट एंड क्लीन है। और इधर उत्तर भारत के कश्मीरी ब्राह्मण और दक्षिण भारत में दक्षिण जो ब्राह्मण जो लोग होते हैं, बीच में तो जो है ही है, किंतु हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा गया कश्मीरी ब्राह्मण और साउथ इंडियन ब्राह्मण है। विशेष करके रामानुज संप्रदाय जो है, शायद आप लोग सुने होंगे से, साउथ इंडिया में जो है रामानुज संप्रदाय के जो ब्राह्मण जो होते हैं ना, बहुत विद्वान होते हैं। और इधर उत्तर भारत में क्या बोले कश्मीरी जो ब्राह्मण जो होते और वो बड़े बड़े विद्वान भी होते, जैसे भी भारत की समझ के अनुसार हम लोग जानते हैं। कश्मीर के ब्राह्मण सब तो इधर उधर चले गए, क्योंकि वो पाकिस्तान जब थोड़ा गड़बड़ होने लगे, जैसे भी हुआ, हम तो राजनीति में नहीं जाते, तो हम इसलिए कह रहे हैं ये भारतवर्ष की दो प्रांतों में, टू साइड्स, नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों तरफ के जो ब्राह्मण जो होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, प्रकांड विद्वान ब्राह्मण होते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था उस मंदिर में जो है विष्णु मंदिर था, और उस मंदिर में हर रोज बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आते थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर सी विग्रह भी है। जैसे दक्षिण देश में विष्णु मंदिर भी बड़े बड़े हैं, सब देखने में कितने सुंदर है। आप रहने वाले उधर है क्या? तमिलनाडु ना है, कितने सुंदर सुंदर विशाल विशाल मंदिर होते हैं, देखने भी बहुत सुंदर अच्छा लगता है। मैं भी 2-3 महीने मैं वहाँ पर भ्रमण किया था आपसे, इसलिए मैं बता रहा था आपके। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग शायद वहीं पर जन्म लिया, देखे होंगे शायद। बहुत सुंदर विशाल विशाल मंदिर है। तो महाप्रभु जब भ्रमण कर रहे थे, एक विष्णु मंदिर में आए
और देखा उस बिंदु विष्णु मंदिर की पास क्या बोले एक जगह में कोने में एक छोटा बालक जो है वो भागवत पे गीता पाठ कर रहे थे। क्या पाठ कर रहे थे? ये गीता पाठ कर रहे थे। और वो बालक की गीता जो पाठ करता था उनकी कोई शुद्धता नहीं था। शुद्धता माने इज प्रोनाउंसिएशन नॉट परफेक्ट है, थोड़ा ब्रोकन भाव से। संस्कृत भी कठिन होता है, संधि विच्छेद करके जैसे भी वो पढ़ रहे थे। तो ब्राह्मण लोग जो आते जाते हैं वहां पर देख कर कोई हंसी मजाक करते हैं, अरे ये थोड़ी गीता पाठ है, थोड़ी होता है। कोई हंसी मजाक करते, कोई तो जैसे क्रिटिसाइज करने लगे। बालक हर रोज पढ़ता था, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 18th चैप्टर गीता। गीता में कितने चैप्टर है आप लोग तो जानते हैं। 18th चैप्टर श्रीमद् भागवत, अष्टादश अध्याय श्रीमद् भागवत गीताया। तो हर रोज गीता पाठ करते थे। और ब्राह्मण लोग जब आते थे, ठीक उसी होते हुए जब अंदर जाते थे, हंसी मजाक करते थे सब। चलो, किंतु देखो चैतन्य महाप्रभु जब उस मंदिर में गए और चैतन्य महाप्रभु उस बालक के निकट बैठ गए और महाप्रभु गीता पाठ श्रवण करने सुनने लगे। वो बालक जैसे पढ़ा ऐसे पढ़ने लगे, ब्रोकन लैंग्वेज में जैसे संधि विच्छेद करके इधर उधर पढ़ते। 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता पाठ होने के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात, महाप्रभु ने उनको एक प्रश्न पूछा बालक को, अच्छा बताओ तुम गीता पाठ करते करते तुम रोते क्यों? है क्या लिखा है इसमें? गीता तो तत्व सिद्धांत ग्रंथ है, शायद आप लोग गीता पाठ करते हैं। गीता में ज्यादा तत्व सिद्धांत है। ये मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मामी वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातन। गीता में भगवान का मनोमना भवो मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्करो सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ओं त्वं स्वरूपापिभ्यो मोक्षामि मा शुचि। तो ये श्लोक आदि पढ़ करके तुम क्यों रोते क्यों? गीता कोई तो नोबेल ग्रंथ नहीं है, नाटक ग्रंथ नहीं है, हंसी मजाक के ग्रंथ नहीं है, व कोई ऐसे ग्रंथ नहीं। वो तो तत्व सिद्धांत ग्रंथ है ना, फिलॉसफी है उसमें, तत्व सिद्धांत है। तो ये गीता पढ़ करके तुम क्यों रोते हो? इसमें तो कोई लीला कथा नहीं है, तो श्लोक लिखा रहता है सर। तो वो बालक इतने महाप्रभु जब पूछने लगे, वो बालक कहने लगे, देख बहुत सरल रूप में बालक जवाब दिया। वास्तव में ये गीता की जो श्लोक मैं पढ़ता हूं मेरा अर्थ में समझता ही नहीं, वो बालक कहने लगे। एक दिन मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम गीता पाठ करो। क्या करो? गीता पाठ करो, गीता अध्ययन करो। क्यों? गीता शब्द की अर्थ है गीयते त्रायते इति गीता। गीयते त्रायते इति गीता बोले गीता गान करने से, गायत माने गान करने से, कीर्तन करने से आप समस्त पाप से मुक्त हो जाओ। जिसके गीयते त्रायते इति गीता, त्राण होता है, रक्षा होता है, पाप से मुक्त हो जाओ। गीता की अनेक अर्थ है और गीता की 18 नाम भी सुंदर है। गंगा गीता सरस्वती सावित्री, इस समय गीता के 18 नाम भी। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, बोले गीता के दर्शन करने से पवित्र हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। गीता एक ऐसे महान और महत् ग्रंथ है। तो महाप्रभु ने जब वो बालक ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा
ये तुम नित्य प्रत्यह क्या करो, गीता पाठ करो। और गीता तो इसलिए गुरु आज्ञा जानकर मैं गीता पाठ करता हूं। गुरुदेव ने कहा दिया, मैं पाठ करता हूं। इसमें अर्थ क्या लिखा है नहीं लिखा है मुझे पता ही नहीं है कुछ। वो बालक ने जन्म उत्तर दिया है, 7-8 साल की बालक तो कहने लगी मेरे पता ही नहीं। किंतु ये गीता पाठ करते करते, जैसे श्लोक मैं पाठ करता हूं, वो पाठ करते करते मुझे एक दिव्य दृष्टि आ जाता है। देखो, ये गीता कोई साधारण शब्द नहीं है, इसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन कहा जाता है। हम लोग जो केवल पुस्तक पढ़ते हैं, गीता कोई पुस्तक नहीं है। गीता क्या है? साक्षात भगवान की वाणी है वो, है ना। देखो, साक्षात भगवान की, क्यों गीता में लिखा है श्री भगवान उवाच, लिखा है कि नहीं? श्री कृष्ण उवाच, उवाच मैंने बोल, स्वयं भगवान बोले। इसलिए गुरु की आदेश प्राप्त करके, माने गुरुदेव के आदेश में नित्य गीता पाठ करता हूं। और गीता पाठ करते करते मेरे हृदय में एक दिव्य ज्ञान उदित हुआ। और जब मैं गीता में खोल देता हूं तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होते। देखो, जब तक मैं गीता पाठ करता रहता हूं, एक पन्ना उड़ करके दूसरी पन्ना, और मुझे वही दर्शन होता है। ये स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन की रथ के निकट विराजमान है, और स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन की उपदेश दे रहे हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना, बोले ऐसे स्वयं भगवान अर्जुन को बोल। और इतने सुंदर भगवान की जो रूप जो है और वो छवि हमें दर्शन होता रहता है। जावत गीता पढ़ूं तावत ता है दर्शन। वो बालक कहने, जब तक मैं गीता पाठ करता रहता हूं और मुझे बस वही दर्शन होता है। ये भगवान के इतने सुंदर रूप जो है वो दर्शन। और अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और भगवान उनके तरफ ऐसे ही करके, माने गर्दन के थोड़ा घुमा करके, और अर्जुन के जो उपदेश दे रहे, बोले ये दृश्य में रहूं। और भगवान के इतने सुंदर रूप, वो रूप देख करके मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मैं ये श्लोक क्या पढ़ रहा हूं ये मेरे कोई पता नहीं है, किंतु श्लोक तो पढ़ते जा रहा हूं, किंतु मेरे आंखों के सामने भगवान के इतने सुंदर रूप, छवि जिसको हम कहते हैं, वो दर्शन होते रहता है। साक्षात रूप में ऐसे सुंदर रूप दर्शन कर, और इससे मेरे हृदय पिघल जाता है, मेल्टेड हुए, और आंखों से आंसू आ जाते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे जीवन सार्थक है। क्यों? 2 कारण दिखा है। एक तो वो बालक के जो है गुरु वाक्य के प्रति विश्वास, क्या बताया? गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास। हमें जीवन में चलना है, किंतु कैसे चलना है? गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा, जिसको हम कहते हैं। हम पहले चलना कैसे सीखा? किसने हमें सिखाया है? माँ ने मेरी उंगली पकड़ा। कितने बार मैंने प्रयास किया था, है? जब छोटा था मैंने बहुत प्रयास किया खड़े होने के लिए, मैं गिर गया। फिर मैंने क्या कि दीवार के सहारा लेकर के मैंने खड़े होने के लिए प्रयास की, वो भी गिर गए। किंतु देखो, इसके पश्चात मेरी माँ ने क्या किया? मेरी
उंगली पकड़ा है और उंगली पकड़ करके मुझे धीरे 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 चलना सिखाया है। वो भी कितने बार पैर गिर नहीं जाता था और मां मुझे उठा लिया। तो मेरा पहली गुरु कौन हो गया? इसलिए हमारे वेदों में ऐसे लिखा गया है। वेदों में लिखा गया गुरु, पहले गुरु कौन है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए वेदों में कहा गया हमारे पहली गुरु कौन हो गया? माता, दूसरी के पिताजी, इसके बाद आचार्य गुरु, जिन्होंने मुझे धीरे धीरे चलने की हमें शक्ति दिया, जिन्होंने चलने के लिए आगे मुझे हृदय में प्रेरणा दी, वही स्वयं भगवान। माता पिता के बाद गुरु कौन है? आचार्य देव, इन्होंने हमें पारमार्थिक राज्य में लेकर के जाते, पारमार्थिक स्पिरिचुअल लाइफ में लेकर के जाते। इसलिए जीवन की चलने की जो ये शैली जो है, माता पिता से धीरे 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 हम आगे भगवान की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए हम इसलिए करें, देखो ये गीता भी हमें ऐसे संदेश देते हैं, समाचार देते हैं, सिखाते हैं, हमें बताते हैं और अंत में हमें अनुभव कराते हैं। तो मैंने पहले कहा ये गीता कोई पुस्तक नहीं है, ये गीता साक्षात भगवान की कहा जाता है, वांग्मय मूर्ति कहा गया। क्या बताया? वांग्मय मूर्ति माने भगवान की साक्षात मुखारविंद से जो शब्द निकले हैं वो मनुष्य साक्षात मूर्ति के रूप में, गीता के रूप में हमारे निकट प्रकाशित है। इसलिए संस्कृत शब्द में कहा जाता है, वांग्मय मूर्ति कहा जाता है, साक्षात भगवान के स्वरूप है। इसलिए गीता हमें धीरे 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 हमें संदेश देते हैं और धीरे धीरे फिर भी मेरे उंगली पकड़ करके भी लेकर के चलाते, कैसे हम परमार्थी राज्य में प्रवेश करें। स्पिरिचुअल लाइफ है। सभी मनुष्य में तो भोजन तो सबके मिलता ही है, थोड़ा बहुत तो मिल जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बिल्कुल भूखे भी है, कोई व्यक्ति है मिलता है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, जितने भी गरीब हो भोजन सब, इसलिए आहार सभी करते जाते हैं। सभी हम सो जाते, निद्रा कहा जाता है संस्कृत में है, आहार निद्रा। भय सभी के निकट हमें पास क्या है? मृत्यु भय है। हम मरना नहीं चाहते, शरीर नहीं छोड़ना नहीं चाहते। और चौथा क्या है? संतान संतति पालन पोषण सभी प्राणी करते ही रहता है। ऐसी नहीं है केवल हम मनुष्य है, हम अपने संतान संतति के पालन पोषण कर रहे हैं। देखो एक बिल्ली भी है, अपने छोटा बच्चों को भी शिकार करना सिखाती है। शायद आप लोग देखे होंगे, से बात गैर से आप देखिए, कभी कोई वो माँ बिल्ली है ना, है वो छोटा सा चूहा को जो पकड़ करके लाते और अपने छोटा बच्चा है ना किटन, उसके पास रख देते और अपने आंखों के इशारों के द्वारा है और वो चूहा के जो है पकड़ना सिखाती है। तो हम इसलिए उसी प्रकार समस्त प्राणियों में ये साविकता है।
ऐसे नहीं केवल हम मनुष्य हैं, हम अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, लालन पालन कर रहे हैं। सभी प्राणियों में यही है। एक ही है, ये चार चीज कमन कहा गया। क्या क्या बताया? आहार, भोजन, निद्रा, सो जाना, और भय भी है सबके पास, मृत्यु है। और चौथा क्या है? समस्त प्राणियों में यही है, अपने पुत्र संतान आदि को पालन पोषण करना। किंतु देखो मनुष्य में क्या विशेष क्या है? हम मानव कहते हैं, समस्त प्राणियों से हम श्रेष्ठ अपने को बताते हैं। किस? इसलिए शास्त्र में कहा गया, धर्म ही तेषां अधिक विशेष, धर्मेण हीना पशु ही समाना। हम धर्म पालन कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है। जहां पर भोजन करते हैं वहीं पर वो पायखाना पेशाब करते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। किंतु हम मनुष्य हैं, हमें क्या है? हम मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक विशिष्टता है, स्पेशलिटी है, हम विचारशील हैं। विचारशील समझ तो डिस्क्रिमिनेशन पावर। हम ह्यूमन बीइंग इसलिए कहते हैं, हमारे पास क्या विचार है, क्या चीज है? डिस्क्रिमिनेशन पावर। अच्छी बुरी हम समझ सकते हैं। गीता में भगवान यही कहते हैं, तस्मा शस्त्र प्रमाणम ते कार्यो अकार्य व्यवस्थितो। तस्मा शास्त्र प्रमाणम, हे अर्जुन सुनो, तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या करना नहीं है मैं ही बताता हूं। कैसे? बोले पहले ही मैं ही बता ही दिया। कहां? बोले शास्त्र में। तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्यो अकार्य, कार्य और अकार्य, अच्छा अच्छी और बुरी, ये दोनों कार्यों और इनके दोनों की फल क्या है, रिजल्ट क्या है, मैंने शास्त्र में बता दिया। तुम विचारशील हो, यू आर ह्यूमन बीइंग। सो आप ह्यूमन बीइंग होने के नाते, मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते तुम्हारे विचार शक्ति है। यू हैव डिस्क्रिमिनेशन पावर। पशु में ये नहीं है, किंतु मनुष्य में डिस्क्रिमिनेशन पावर है। यही तो विशेषता है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जीवन हमें किस लिए मिला, यह हम विचार कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं सकते? न केवल बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चारों कर्म काम में हम समाप्त कर देंगे, नहीं। हम विचार करें। बड़ों के पहले तो हम बड़ों के आदर करेंगे, श्रेष्ठ जन जो है आदर करेंगे, सम्मान देंगे, शुद्ध सदाचार आदि पालन करेंगे, और धीरे 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 तब हमें आगे बढ़े। उसमें ये नहीं है, बस वही चार कामों में पशु लिप्त रहता, डूबे रहता है। हम मनुष्य है, इसलिए इसे संग भगवान करें। हे अर्जुन सुनो, तस्मा शस्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। इस काम की फल क्या है, इस सारे में बता दें। आप लेफ्ट में चलो और राइट में चलो, ये आपके ऊपर विचार है। आप लेफ्ट में चलो तो नदी पड़ेगा, जंगल, घनाघोर, शेर, भल्लू और अनेकों जो है हिंस्र जंतु मिलेगा। और राइट में चलो तो भगवान के दर्शन होगा। आप विचार करो किस तरफ चलना है। आप लेफ्ट में चलो तो आपके जीवन की संकट आ जाएगा, मृत्यु हो सकता है, कष्ट होगा दूर है। आप राइट में चलो तो भगवान के दर्शन होगा और परमानंद के प्राप्त करेंगे। आप भी विचार करो किस तरफ चलना है।
गीता में तो यही बता रहे हैं भगवान। भगवान जो कुछ भी बोले अंत में यही बताते जा रहे हैं ये किस तरह तुम्हें चल रहा है। और यदि कहो ये मेरे बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं किस तरफ चलना है, राइट में चलना है कि लेफ्ट में चलना है, क्योंकि इस संसार ऐसे है, सुख दुख मिलावट है। ये जीवन है सुख दुख के मेला, दुनियादारी सपन की खेला। हिंदी समझते कि नहीं? ये जीवन है सुख दुख की मेला। मेला समझते हो? जैसे मेला में हम जाते हैं ना, फेयर जिसको अनेक प्रकार एंटरटेनमेंट भी है। ठीक उसी प्रकार ये हमारी जीवन एक सुख और दुख रूपी है मेला लगा हुआ है यहीं पर। ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपन की खेला। साज हिंदी है। हम ये संसार में हम उसी प्रकार रह रहे हैं। हमें जीवन एक परमार्थिक जीवन में हमें चलना है, रहना तो पड़ेगी संसार में। Oh, you have to go, ना? अच्छा, 2 मिनट। ये जीवन सुख दुख के सभी मिला है। ये नहीं है केवल अंधेरा अंधेरा चलते रहता है? देखो हमारे 2 पक्ष है कि नहीं है? एक अंधकार पक्ष होता है और एक कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष है। समझ में है? हर महीने में देखो 2 पक्ष आ जाता है? और एक अमावस्या आ जाता है और एक पूर्णिमा आ जाता है, न्यू मून एंड फुल मून। तात्पर्य इसलिए कह रहे हैं, देखो हर मनुष्य की जीवन में सुख और दुख है, आलो और अंधकार, अंधकार आलो, ये दोनों जो है सभी मनुष्य की आते ही रहता है। संस्कृत में इसे कहा जाता है द्वंद्व कहा जाता है। द्वंद्व माने 2 अर्थ होता है, मैंने कॉन्ट्रडिक्टरी, विपरीत आ जाता है। और द्वंद्व में दोनों के मिलन भी कहा जाता है। संस्कृत में द्वंद्व शब्द के 2 अर्थ होता है, दत्तार्थक कहा जाता है। 2 अर्थ होता है। द्वंद्व शब्द के अर्थ होता है विपरीत है, और द्वंद्व शब्द के अर्थ होता है मिलन भी होता है। हम इस संसार में देखते हैं अंधकार आलो आलो अंधकार, अमावस्या होता है, फिर कुछ समय के बाद 15 दिन के बाद फिर पूर्णिमा आ जाता है, फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे वो चंद्रमा डिमेंसिंग हो जाता है, फिर अंधकार आ जाता है। प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, इसके बाद पूर्णिमा आ जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा से लेकर के धीरे धीरे फिर अमावस्या में आ जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं इस जगत में हम जो रह रहे हैं इसमें सुख और दुख सभी के जीवन में पर्याय क्रम में आ जाता है, आता ही रहता है सबको। ये नहीं है केवल अंधकार अंधकार दुख दुख चलता रहता, सुख तो हो जाता ही है। ये जीवन उसी प्रकार, किंतु उससे इस जीवन के छोड़ करके हम और आगे थोड़ा हम बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे नहीं कोई नहीं सुखी। और सुखी वही है जो हरि के भजे, तो हरि का हुई बोल वृंदावन बिहारी लाल।
तो सुख किसमें है? हरि भजन में। हमें कहने के लिए तात्पर्य है, यदि हरि भजन नहीं किया, केवल इस संसार में हम रह गए, इस संसार की केवल सुख दुख भोग करके हम चले जाते हैं, वो हमारे जीवन अधूरा हो जाता है। जीवन, मनुष्य जीवन की आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ पारमार्थिक में प्रवेश करना है, स्पिरिचुअलिटी है। आप लोग महाभाग्यवान है आप लोग, इसलिए कम से कम आप लोग आए हैं, कुछ परमार्थिक वस्तु आप लोग अनुशीलन कर रहे हैं। यह सुन करके मेरे बहुत प्रसन्नता हो रही। संसार के लोग तो इधर उधर भटकते रहते हैं, किंतु आप लोग मंदिर में आए हैं। और हमारे सचिन प्रभु जी और हरिप्रिया दीदी, ये लोग आप लोग के गीता और भागवत के ऊपर कुछ समझाते, बहुत आनंद है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे पार्थ में, पारमार्थिक राज्य में प्रवेश करें। विशेष करके गीताओं का अध्ययन करें। गीता के श्लोक इतने सुंदर है, इस गीता पाठ करने से हृदय पवित्र हो जाता है। जैसे तो मैंने केवल उदाहरण दिया, वो बालक केवल गुरु के आज्ञा मान करके केवल गीता पाठ कर रहे थे। कहते मैं शब्दार्थ तो नहीं जानी, कहते मेरे शब्दार्थ पता ही नहीं है, केवल गुरुदेव ने कहा मैं गीता पाठ करता, और ये गीता पाठ करते मेरे हृदय इतने पवित्र हो गए और साक्षात भगवान के दर्शन हुए। देख, इसी प्रकार आप लोग गीता अध्ययन करें, श्रवण करें और पठन पाठनम करें, और धीरे धीरे आगे प्रभु के पास चल जाओ। ये शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा सबको। टुडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो आफ्टर 100 years you have to die। अद्व शताब्दे मृत्यु ध्रुवम, पुराण के श्लोक है। अद्वा शताब्दे मृत्यु ध्रुव, ध्रुव समय तो माने सर्टनली, जीवन में यही है। आज नहीं काल, काल नहीं परसों, परसों नहीं परसों नहीं 100 years, 100 साल के बाद हमें शरीर छोड़ना है कि नहीं है? आप अमर नहीं हो सकता है। असुर अमर होने के लिए प्रयास किया था, भागवत में जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के बारे में हम बताते हैं। कठोर तपस्या के ब्रह्मा जी के बोले मुझे अमर वर दे दी। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, गीता में वचन है। जो शरीर जो जन्म लिया उसकी क्या होगा? मृत्यु निश्चित है। इसे जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम। हम तुमको मैं कैसे मैं अमर वर दे दूं, अमर जिसमें मृत्यु नहीं। ब्रह्मा जी कहेंगे ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हिरण्यकशिपु छल से अमर वर लेने के लिए प्रयास की, शायद आप लोग सुने होंगे इसे। हिरण्यकशिपु की ये कथा जो है, हिरण्यकशिपु की ये कथा जो है, प्रहलाद चरित्र जिसमें, बहुत सुंदर कथा। तो वर लेने के लिए प्रयास किया, ये मुझे अमर वर दी। बोले दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के निकट कहने लगे मुझे ये वर दिए, मैं दिन में मेरा मृत्यु न हो, रात में नहीं, आकाश में नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, कोई मास में नहीं, किसी मास में नहीं, एनी मंथ, कोई साल में भी नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा भी हम मृत्यु नहीं। देव दानव किन्नरम, देव दानव किन्नर है, कोई मुझे मार ना सके। अस्त्र से द्वारा नहीं, शस्त्र से द्वारा नहीं है, घर में नहीं, बाहर में नहीं। ब्रह्मा जी सारे ग्रांट कर दिया, एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त, चलो
ऐसे हो तो हिरण्यकशिपु हाहाकार हंसने लगे, जो मैं छल से मैं आपसे अमर वर ले ली, किंतु ये पता नहीं था ये भगवान विष्णु है, वो ब्रह्मा की तरह सृष्टि नहीं है। देखो, और स्वयं भगवान विष्णु वही हिरण्यकशिपु को मारने के लिए कैसे प्रकट हुए? नृसिंह अवतार, नरसिंह है। कौन सा अवतार? नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह देव भगवान की है। फिर अंत में उनको नरसिंह देव भगवान ऊपर की तरफ शेर के भांति और नीचे की तरफ मनुष्य की भांति, नृसिंह, हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन बीइंग। और ये दिन में नहीं है, रात में नहीं है, ये गधुर लग्न कहा जाता है। ये मास में नहीं, दिस इज नॉट एनी मंथ, 12th मंथ, 12 मास। बोले 12 मास के अंतर्गत ये मास नहीं है। ये कौन सा मास है? नृसिंहदेव भगवान, नरसिंह भगवान नृसिंह को कौन सा मास में महीना था मारा था? पुरुषोत्तम बार, अधिक मास कहा जाता है। अस्त्र भी से, शस्त्र से भी नहीं। कैसे मारा? नृसिंहदेव कहने लगे, देखो मेरे नाखून से तुम्हारे वक्षस्थल को मैं फाड़ता हूं। आकाश में नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं। नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु के पकड़ के लेटा दिया अपने जंघा पर था। मारा कि नहीं? तो मेरे कहने की तात्पर्य है, कोई भी कुछ भी करे, सबकी तो एक दिन में मृत्यु होगा है। किंतु शास्त्र में कहा जाता है, ये शरीर छोड़ने के पहले, अर्थात मृत्यु होने के पहले, जो मानव अपने जीवन की एक सुंदर वस्तु के जगत में रख करके जाते हैं, उसी की लोग सब स्मरण करते हैं। सुनिए मेरे शब्द को, जाए क्या बताए? मनुष्य अपने इस शरीर छोड़ने के पहले ऐसे कई सुंदर वस्तु जगत में स्मृति के रूप में रख करके जाते हैं, लोग उसी के ही स्मरण करते हैं। वही मेरे पूजनीय होता है। वो है क्या चीज? बोले भगवत भक्ति। हनुमान क्या है? हनुमान की हम पूजा करते हैं ना, आप है ना, देखो हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी की क्यों हम पूजा करते हैं? क्या हनुमान पशु है? बंदर है? बंदर की भी पूजा करता है? बोले हनुमान पशु नहीं है, वो तो साक्षात भगवान की सेवक है, सेवा के मूर्त रूप में प्रकाश। वो अपने शरीर है, जैसे हनुमान जैसे बंदर की भांति दिखा रहे है। ये हनुमान कोई बंदर नहीं है, वो प्रभु की सेवा के मूर्त प्रकृति है। और कैसे भगवान के प्रति, कैसे भगवान रामचंद्र के प्रति कैसे प्रकार निष्ठा रखते हैं। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। श्रीनाथ कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, तथापि हनुमान जी कहते हैं, है मेरे प्रभु राम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा दिखाया अपने ठाकुर। सेवा की कैसी है? राम वो ये कीर्तन हम करते क्या? राम के चले ना हनुमान के बिना राम चले ना, राम के बिना चले ना हनुमान। हमें वो दुनिया चले ना राम के बिना, और राम चले ना, राम के चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना राम के बिना है। हम राम नाम है। और देखो जहां पर भगवान रामचंद्र, वहीं पर हनुमान विराजमान हो जाते हैं, और जहां पर हनुमान विराजमान है रामचंद्र प्रकट हो जाते हैं। प्रभु और उनके सेवक
साथ ही रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं इसलिए हम भी उसी प्रकार ही है। भगवान हमारे प्रभु है और हम उनकी सेवक है। केवल हम भगवान की भूल करके इस संसार में भटक रहे हैं। किंतु एक बार प्रभु के स्मरण हो जाए, प्रभु हमें ग्रहण कर ले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अभी प्रभु जी हमारे पास है, हमें जाना है उनके घर। पीछे भेज देते प्रभु की बहुत मने। अभी हमारे सचिन प्रभु जी अब निकट और भी कथा सुनाएंगे, बहुत सुंदर है। गीता भागवत रामायणम वेद रामायणश्चैव गीता भागवतम, वेद पुराण उपनिषद भागवत गीता रामायण, यही हमारे जीवन की सार है। और कलियुग में तो केवल नाम अधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। कलियुग में प्रभु के नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। प्रभु और प्रभु के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। भगवत और भगवत नाम में कोई भेद नहीं। केंद्र तथापि इस कलियुग में स्वयं भगवान अपने नाम में सारी शक्तियों को जो है वो प्रवेश करा है। हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है, और प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है। इसलिए आप लोग के निकट मैं ही प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी कथा भी श्रवण करें और बीच बीच में भगवत प्रभु के नाम भी लिया करें। ठीक है, घर संसार में अगर ना तो ही है जो जैसे काम करते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई भी काम करे, किंतु प्रभु की स्मरण करें। काम में जाने के पहले प्रभु की प्रणाम करके जाए, प्रभु के प्रति विश्वास रख करके चलें। देखो जीवन में सफल हो, और कुछ करना नहीं है। इसलिए ही मैं आप लोगों के निकट प्रार्थना करता हूँ, अभी सभी लोग प्रभु के कीर्तन करें, नाम करें, स्मरण करें। गुरु प्रेमानंदी हरि हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनोहारी। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे।
राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा महारानी की जय राधा रानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा हेलो राधा रानी की जय जय श्री राम। अभी सचिन प्रभु जी अभी आप लोग की कथा श्रवण कराएंगे। ये बहुत मेरा प्यारा है। जब छोटा था मैं इनके घर में आता था। ये बहुत मेरा प्यारा था। इनके याद आ जाता है इसके माता पिता इतने परिवार हमारे साथ प्रेम प्रति रखते अभी तक रखते हैं। चलो अब ये लोग आप लोग की कथा सुनाएंगे। अरे हमारी हरिप्रिया दीदी ये तो न्यूजीलैंड के ये लोग भी बहुत इनके परिवार भी है बहुत सुंदर हमारे साथ भी प्रेम में जुड़े। मैं जब गया था वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में वो यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी ना। कहाँ मिली थी वो? ब्रिस्बेन में है। मेरे लिए खाना पीना बनाया सब कुछ बनाया और भी सारे स्टूडेंट्स को मिलाया था और वहाँ पर भी हम लेक्चर भी थे। हरी इन लोग के साथ बहुत दिन से हम जुड़े हुए हैं आते रहते हैं। और गुरुदेव के तो परम भक्त ही है। गुरुदेव की एकांत की निष्ठा रखने वाले है। गुरुदेव की समर्पित आत्मा ही सब है। इनके परिवार लोग जो सब सेवा आदि करते हैं। मंदिर की जितने भी जो कुछ भी है सब गुरुदेव ने इन लोग की हृदय में प्रेरणा देकर सब कुछ कराया तो गुरुदेव किंतु इसमें प्रेरणा कहाँ से मिली इनको? गुरुदेव की स्रोत गुरुदेव के हृदय है। इसलिए देखो ये लोग बहुत सेवा आदि करते हैं। इस मंदिर को परिचालना करना और भक्तों के साथ प्रेम प्रति रखना है। जोड़ा एक बोले जोड़ करके रखना ये सबसे बड़ी बात है। बाजार से आप तो सामान खरीद करके ला सकते हैं परंतु उसके ठीक करके रखना ये करना ये काम किसके होता है? किसके होता है? जो घर में जो माता पिता होते हैं ना उनकी है। तो ठीक उसी प्रकार गुरुदेव की सारी वस्तु की जय ये लोग कितने सुंदर रूप में रखे। सबके प्यार दे करके रखते हैं। सबके जोड़ करके एक सूत्र में सूत्र समझते हो एक ही धागा में सबको रखे। जैसे हम फूल की माला गुथते हैं ना फूल की माला किससे हम गुथते हैं? धागा से। और एक धागा को काट दो सारे फूल गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये प्रेम प्रति क्या है? हमारे धागा है। सभी तो मानो एक एक पुष्प है फूल है किंतु उस फूल के धागा से जोड़ करके गुथ करके माला गुथ करके फिर ठाकुर जी की गले में पहनाना ये सबसे उत्तम सेवा है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। है आइए प्रभु जी है। आप बोलो आप जैसे आप साढ़े First of all, thank you so much, Maharaj, for giving me this year. आप बोलो आप भी कथा आपको चोरी कथा सुना आप लोग के लिए आए।